चलिए गाइस, आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप जितनी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अभी की अभी पॉज करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपके आसपास कितनी शादियां फेल हो चुकी है और कितनी अच्छी चल रही है। और आप कमेंट में मेजरली वर्किंग या फिर मेजरली फेलियर, आप दोनों में से जो भी चीज है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आपके आसपास मतलब आप, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके फैमिली में, आपके जो भी आपके कांटेक्ट में है, उन सभी की बात इसमें आ जाती है। आप में से काफी सारे लोगों के जवाब यही होंगे कि हाँ, काफी ज्यादा सही चल रही है शादियां। जितनी ज्यादा फ्लर्टिंग या बस सोशल मीडिया पर करी जा रही है, उससे रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। और इनफैक्ट अब मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप में से आधे लोग तो ये वीडियो को यहीं पर ही बंद करके चले जाएंगे। इंडियन मैरिजेस में आज भी मेन से ज्यादा वुमेन्स को यहाँ पर सफर करना पड़ रहा है। एंड दिस इज फैक्ट। हम विमेन को जितना भी ज्यादा विलन बना ले, बल्कि सच्चाई यह है कि विमेन एवरेज में विमेन मैरिजेस सबसे ज्यादा सफल करती है और डोमेस्टिक अफ्यूजेस भी ज्यादा फेस करती है। पूरा गला दबा के मारा हुआ है, निशान है, कपड़े पूरा फटे हुए, पैर छोटे, हाथ थोड़ा ये फटा हुआ है, पूरा फटा हुआ है, उसका बॉडी देख सकते हैं आप, पड़ेगी उससे। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैन के खिलाफ भी ऐसे अपोजिट क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इसकी वजह से सारी विमेंस को इसकी वजह से जनरलाइज नहीं करना चाहिए। जैसे सारे मेन मॉन्स्टर्स नहीं होते हैं, वैसे ही सारी विमेंस गोल्ड डिगर या फिर अनफेथफुल नहीं होती है। इस इशू को काफी लोएंस में देखा जाना चाहिए और इस वीडियो में मैं वही करने की कोशिश करूंगा। आजकल सोशल मीडिया में कुछ चुनिंदा डर को हाईलाइट करके बेचा जा रहा है कि आजकल सारे मैन सेफ नहीं है। जैसे कि आप इन भाई साहब को देखिए, इन्होंने क्या लिखा है कि सारी वुमेन्स ऑल डर्स है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में इंडिया मैन के लिए अनसेफ डिक्लेयर हो जाएगा। और आप इनके नीचे कमेंट्स की रिप्लाई और यहाँ पर इनके जवाब में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लगभग सभी ने यही लिखा है कि अब मैं यहाँ पर शादी नहीं करूंगा। स्पेशली आजकल जो टीनेजर्स और 20 मिनट्स की जो मेंस है वो भी अब ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर अब शादी नहीं करने वाला हूँ। एलिमिनेशन देने से अच्छा है कि यहाँ पर मैं सिंगल ही रहूँ, क्योंकि शादी करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। और आजकल हाल ही में जो केस हुए हैं उससे यहाँ पर डर यही लगता है कि शादी के बाद लड़कियां कहीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कहीं फील्डिंग हमारी सेट ना करे। मुझे पता है ऐसे बहुत सारे केस हमें देखने को मिले हैं, और मुझे ये भी पता है कि आजकल ऐसे भी केस देखने को मिल रहे हैं जिसमें वाइफ चीटिंग कर रही है। लेकिन होता क्या है, फंसता लड़का है, उसको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं और उस पे आखिर होता क्या है, फैमिली पे डोमेस्टिक अभी उसका केस लग जाता है। और ऐसे बहुत सारे केस में लड़के को बहुत भारी एलिमेंट्री देनी पड़ती है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये रियलिटी है, लेकिन ये भी एक रियलिटी कि भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन ये कुछ केस 3-4 गिने हुए केसेस है। लेकिन अगर भारत में, हम इंडिया में अगर देखो, अगर मैरिज में इश्यूज होते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा उसमें विमेन का केस सबसे ज्यादा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा 5 के हिसाब से उसमें 80% ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने हस्बैंड के हाथों से वायलेंस फेस करी है, उन्होंने कभी भी यहाँ पर कंप्लेन नहीं करी है। लेकिन 11% महिलाएं सिर्फ ऐसी है जिन्होंने यहाँ पर इसके खिलाफ रिपोर्ट करी है, यानी कि कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने किसी की हेल्प लेकर इसको अपने डोमेस्टिक अब्यूज के खिलाफ रिपोर्ट की। तो देखा जाए आज भी मैरिज रिलेटेड इश्यू में महिलाएं सबसे ज्यादा इसकी विक्टिम बनती है। और कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि लड़कियों से दूर रहो। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर कबीर के दोहे पढ़े जा रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग शायरियां देते जा रहे हैं। जब इतने सालों से वुमन यहाँ पर विक्टिम बन रही थी, तब किसी को एक दोहे या फिर शायरी कुछ भी याद नहीं आया। लेकिन जब ये 4 केस सामने आए, तब मैन को यहाँ पर विक्टिम बना दिया और यहाँ पर जो वुमन थी उनको विलन बना के सामने ले आए। देखो, मैं ये किसी भी एंगल से जो केसेस बाहर आया उनको मैं छोटा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इनको उनकी किया की सजा पूरी मिलनी चाहिए। बल्कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको जूम आउट करके बॉडी जो बहुत बड़ी पिक्चर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर से सोशल मीडिया में ये चल रहा है
कि वर्ल्ड में डिवोर्स केस में इंडिया का सबसे कम रेट है, सिर्फ 1%। और कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई प्यार एक बार होता है, शादियां भी एक बार। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। और ये हम साथ साथ की सच्चाई हम सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और ये जो 1% जो डेटा वाला जो फ्लॉट है वो हमें अच्छे तरीके से पता। और हमारी जो पहले के जो जनरेशन थे उन्होंने कितना ज्यादा यहाँ पर हमारे घर में कलेश देखा। एज अ सोसाइटी ऑफ वॉलियर हमें बहुत ज्यादा यहाँ पर वॉलियर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें इस पर डाउट करना चाहिए। इंडिया का मैरिज फेलियर सिस्टम और इंडिया का अरेंज मैरिज सिस्टम काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका है। और जब तक हम यहाँ पर इस पे एक्शन नहीं लेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की, ऐसे यहाँ पर विक्टिम बनते रहेंगे। हमारे सोसाइटी ने मैरिज को एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बना के रख दिया। लड़का आवारागर्दी कर रहा है, बेकार घूम रहा है, शादी करा दो सुधर जाएगा। लड़की के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया, जल्दी शादी करा दो, किसी को पता ना चल जाए, कहीं भाग ना जाए, लोगों ने पता चल गया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि हमारे वर्ल्ड राजेस्ट ग्रेटेस्ट पेरेंट्स को सोसाइटी अप्रूवलमेंट की इतनी चिंता क्यों होती है। शायद कोई देश में ऐसा होता होगा, हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा अरेंज मैरिजेस होती है। देखिए मैं अरेंज मैरिज को पूरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस आड़ में, जिस तेजी से, जिस हड़बड़ाहट से कहा जाता है वो पूरा है। और काफी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि सिर्फ यही सोचते हैं कि भाई घर बस जाए जी, बस इसका। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि ना लड़की को पता है ना लड़के को पता है, सब कुछ फिक्स कर दे। या फिर कुछ तो इतने एक्सट्रीम पर चले जाते हैं कि भाई हमें यहाँ पर बहू एकदम परफेक्ट है, इसके चक्कर में लड़के को बैठा रखा और उसकी उम्र निकल गई। और जब लड़की की उम्र निकल जाती है तब वो कहते हैं कि भाई तू खुद ही ढूंढ ले भाई। ऐसी चीज लड़की के साथ भी होती है और लड़के के साथ भी होती है। मुझे लगता है कि आज भी इंडियन पेरेंट्स यहाँ पर टाइम के साथ कंज्यूम नहीं कर पाए। उनको ये पता ही नहीं कि बाहर चल क्या रहा है, यहाँ पर डेटिंग कितनी कॉमन हो चुकी है, डेटिंग ऐप पर चल क्या रहा है। और फिर शादी के बाद कलेश शुरू हो जाते हैं। दोनों की सोच अलग थी, दोनों अलग तरीके से रहना चाहते थे और यहाँ पर दोनों की सोच बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, दोनों की मेंटालिटी सोच बिल्कुल अलग थी। फिर जाके क्या होता है वो आप सबको पता ही है। और जो ये मोस्ट अभी रिसेंटली में जो केसेस हुए उसमें से यही कुछ होता है। अभी देखिए राधा रघुवंशी का ही हम देख लें तो उसमें राधा रघुवंशी ने अपनी माँ से कहा था कि सोनम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। और शादी के वीडियोस में ऐसा सब कुछ दिख भी रहा है। और सोनम ने भी अपनी माँ से घर पे कहा था कि अगर मेरी शादी करवा ली तो बहुत बुरा होगा। अगर लड़की में इतनी ज्यादा हिम्मत थी करवाने की तो क्या वो इतना अपना घर पे बोल नहीं सकती थी कि भाई मुझे इससे शादी नहीं करनी है, मेरी शादी मत करवाओ। ऐसी हजारों शादियां जबरदस्ती हर रोज होती है जिसमें दोनों के विचारों की सहमति के बिना, दोनों की सहमति के बिना शादी करा दी जाती है। हमारे यहाँ अरेंज मैरिजेस इतने बेकार रीजन से होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। पेरेंट्स रिटायर होने वाले हैं, जल्दी से इसकी शादी करा दो। दादा या फिर दादी का टाइम नजदीक आ रहा है, जल्दी से शादी करा दो। वो शादी भी देख लेगी और एक पोते का मुंह भी देख लेगी। पर अगर इससे जितना भी वाहियात आप सोच सकते हो उन सब रीजन को मिला कि हमारे यहाँ पे जबरदस्ती शादियां कराई जाती है। लड़के लड़की की कंपेरिटी की यहाँ पर वजह यहाँ पर यह देखा जाता है कि लड़के वालों के पास कितना पैसा है, क्या क्या है लड़की वालों के पास। तो अगर आप ऐसे ही सोच रखोगे तो कैसे नहीं होगा झगड़ा, कैसे नहीं होगा कलेश, कैसे नहीं होगा डाइवोर्स, कैसे नहीं होगी चीटिंग। आजकल के लोग कह रहे हैं कि आजकल ही भैया लड़कियां ऐसी चीटिंग करने लगी है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। आजकल ही इतना सस्ता इंटरनेट है, पहले भी ऐसे केस होते थे। अगर आपने यहाँ पर अखबार खोल के कभी देखा होता तो आपको पता लगता। आजकल ये कोई नई चीज नहीं है, आजकल इतना सस्ता इंटरनेट आ गया तो हमें पता लगना शुरू हो गया। देखिए अभी क्या है, इंटरनेट बहुत ज्यादा सस्ता हो गया है, ऊपर से न्यूज वालों को ये पता चल गया कि हम ऐसे केस को कवर करेंगे, टीआरपी बहुत ज्यादा मिलती है, इसलिए वो ऐसे हर एक केस को पकड़ते हैं और बहुत ज्यादा इसको दिखाने लग जाते हैं टीआरपी के चक्कर। ऊपर से अब यहाँ पर लड़कियों को गाली बकोगे, खूब व्यूज आएंगे, तो इसलिए आजकल के लोग क्या कर रहे हैं कि एंगेजमेंट पाने के चक्कर में लड़कियों को खूब ज्यादा गाली दे रहे हैं, वुमेन हेटर बने जा रहे हैं। आजकल खुद बिजोनी फैला रहे हैं, यानी कि आजकल जो लड़कियां जिसको प्ले बॉय कहा जाता है वो खुद आजकल ये कह रहे हैं कि लड़कियों को तो वर्जिना होना चाहिए। सर्टिफिकेट बांटते फिरते, लेकिन जब इनके बहन के साथ, इनकी कजिन के साथ जब होता है ना तब इनको कैसा लगेगा। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग शुरू करो, जनरलाइजेशन करना बंद करो। देखिए जो भी लड़कियां, जो भी वुमन यहाँ पर
गलत है, जो ऐसे काम कर रही है उनको तो क्रिटिसाइज करना ही चाहिए, जितना करो उतना कम है। लेकिन जो ऐसी जो वुमेन्स है, जो वुमेन्स लोग का गलत फायदा उठाती है, उनको भी क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन देखिए मेरी डिटेल में बात करिए, वो यहाँ पर वीडियो थोड़ा टाइम, तो इसमें आपकी बहन, आपकी कजिन सब आ जाए। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि सब वुमेन एक जैसी होती है। अगर आपकी सोच ऐसी है तो इसमें आपकी बहन भी आ जाएगी और इसमें आपकी कजिन भी आ जाएगी। और बहुत मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप उनके बारे में ऐसा सोचना चाहो तो आपको बहुत बुरा लगे। और हम इन सब केस के चक्कर में ये एक चीज भूल जाते हैं कि इंडियन मैन का शादी ना करना भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक बड़ा रीजन है। देखिए आजकल जितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उतनी तेजी से सैलरी नहीं बढ़ रही है। आजकल जॉब इतनी आसानी से नहीं मिल रहा है। आजकल IIT, IIM इतनी आसानी से नौकरियां देने की गारंटी नहीं दे पा रही है। और घर खरीदना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और रेंट की अगर बात करें तो वो तो आसमान ही छू रहा है। और अभी के टाइम में AI और ऑटोमेशन आए तो उनके चक्कर में भी काफी सारे लोगों के करियर दांव पे लगे हैं। अब एक बार आप ध्यान से सोचिए, एक 23-24 साल का लड़का जिसके सर पर एक एजुकेशन लोन है, यहाँ पर नौकरी का कोई अता पता नहीं है, यहाँ पर उसके पापा रिटायर्ड होने वाले हैं, घर की सारी जिम्मेदारी उसके सर पर है। ऊपर से अगर वो सोशल मीडिया खोल ले तो ऊपर से उसको ऐसे केसेस देखने को मिल जाते हैं। 4 ऐसे इन्फ्लुएंसर के ट्वीट पड़ता है कि भाई लड़कियों से दूर रहो, उनका इन्फ्लुएंस काउंट बहुत हाई रहता है, अब शादी करना सही नहीं रहेगा। तो उस सब सोचो उसका माइंड सेट कैसा हो जाए। मान लीजिए एक बार उसने गलती से शादी कर भी ली, अपने दिल पर पत्थर रख के शादी कर भी ली, लेकिन मान लो अगर उसमें न करे नारायण और कुछ भी उल्टा सीधा हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो हमारा इंडियन लॉ मैन के खिलाफ इतना ज्यादा हाईली है कि उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय तक हो सकती है। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो कि शादी के बाद भी यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी करता है, जो कि है अनरियलिस्टिक एक्सेप्टेशन। देखिए आजकल के मैन यहाँ पर सही तरीके से उनके सामने वाले पार्टनर को पता ही नहीं पाते कि उनको कैसा पार्टनर चाहिए, उनको कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, उनको कैसा पार्टनर चाहिए, क्या चाहिए, वो पता ही नहीं पाते सही से। आजकल के मैन के माइंडसेट कुछ इस तरीके का होता है कि उनका जो कि पेट्रियार्कल एक्सेप्टेशन कहते हैं, जिसमें वो ये सोचते हैं कि मेरी वाइफ मेरे लिए खाना बनाएगी, मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखेगी, मेरे कपड़े धोएगी। आपने भी अपने घर में या फिर अपने दोस्तों में कुछ इस तरीका का देखा हो। लड़कों के भी कट जब शादी की बात होती है तब ऐसी एक्सेप्टेशन होती है, लड़के के भी और उसके घर वालों के भी। ये मैरिटिकल डिस्कॉर्ड का सबसे बड़ी रीजन है, जो कि अरेंज मैरिज की बात जब शादी के पहले या पर इंट्रोडक्शन एक्सेप्टेशन का पता नहीं चलता, फिर शादी के बाद लड़का और लड़की दोनों को सरप्राइज मिलता है। और 2025 में ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि हर एक जो जिम्मेदारी है वो लड़का और लड़की यानी कि हस्बैंड और वाइफ मिलकर यहाँ पर चलाए, या फिर शादी से पहले लड़का और लड़की इन सब बातों पर डिस्कशन कर ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत देश में ऐसा नहीं होता। अगर मेरी बात माने तो अरेंज मैरिज करने से पहले कम से कम 6 से 8 महीने तक कंटिन्यू डेटिंग करनी। और आइडेंटली अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो आप कम से कम 1 साल से 1.5 साल तक लड़की को डेट करो। डेट करने का मतलब है कि उससे मिलो, उसकी एक्सेप्टेशन देखो, उसका क्या हैबिट है, लाइक है, डिसलाइक है, उसका क्या ड्रीम्स है वो देखो, पहचानो, फिर आप डिसाइड। हो सके तो उसके पास्ट को जानने की कोशिश करो, क्योंकि 1-2 बार मिलने से आप किसी को अच्छे तरीके से पहचान नहीं सकते। मोस्टली अरेंज मैरिज में यही होता है कि लड़का लड़की को एक बार मिलवा दिया, सब कुछ कर लिया, अगर हाँ बोल दिए दोनों ने तो फिर फैमिली आपस में बात कर लेती है, लेन देन की बात कर लेती है, उसके बाद शादी हो जाती है। 1-2 बार में कौन ही आपके पास अपना पास्ट खोल के रख देगा, कौन ही अपनी रियलिटी आपके पास शेयर करेगा, क्योंकि लड़की पर एक तो ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो अपने पास्ट के बारे में पता ही नहीं पाती कि वो इसको पसंद करती है, उसको पसंद करती है, वो पता ही नहीं पाती है। तो आप अंदर से श्योर हो जाए कि मैं इस लड़की को, अपने सामने वाले पार्टनर को जिससे मैं पार्टनर बनाना चाहता हूँ, उससे मैं 50 से 60% जान चुका हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए। देखिए अगर आप 5 से 6 बार मिलते हैं तो आपको क्या लगेगा कि अगर आपको सामने वाले में ये चीज नजर आती है कि हमारे थॉट्स तो मिलते ही नहीं है, हमारे विचार तो मिलते ही नहीं है, तो इससे मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर ऐसी चीज भारत में होने लगी तो ऑटोमेटिकली डाइवोर्स के केसेस कम होने लगेंगे। देखिए लास्ट में मैं आपको यही एडवाइस देने कहूँगा कि ये रियलिटी और रील दोनों का जीवन एकदम अलग है। ये अगर आपको कुछ 5-6 केसेस अगर आपको ये लगता है
कि वुमन ही असली मॉन्स्टर है, तो यहाँ पर ये चीज तो साबित हो जाएगी कि मैन तो सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। पर ऊपर से देखने जाए तो मैन तो कब से वुमन पर कब से और कितना क्राइम करा जा रहा है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपने कमेंट में जरूर बताना है कि आपके आसपास में कितने मैरिज सक्सेसफुल है और कितने मैरिज अनसक्सेसफुल है। और गाइस टॉक्सिक फेमिनिज्म पर बहुत जल्द वीडियो आने वाली, कैमरा पैनल एक और बार देख सकते हैं। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।